अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। यूनिटी बिगिनर सीरीज की इस वीडियो में हम द फ्रूट कलेक्टर की प्लेयर की मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए अब हम अपना यूनिटी प्रोजेक्ट खोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने एसेट्स तलाश किए थे, उनको सीन के अंदर सेटअप किया था, बड़ा प्यारा सीन लग रहा है। लेकिन अब हमने कुछ ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फ्रूट्स अंदर आ रहे होंगे, इन सबको सेलेक्ट किया शिफ्ट का बटन दबा कर। पहले पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, फिर शिफ्ट का बटन दबा के आखिरी को किया, तो सारे सिलेक्ट हो गए। बड़ी अच्छी ट्रिक्स हैं। और फिर वेल यहाँ जाना है इंस्पेक्टर के अंदर और वेल ऑफ कर देना ताकि सीन के अंदर नजर ना आए वो फ्रूट्स। अब हमारा काम गेम के अंदर है। मैं गेम में देखना पसंद करता हूँ चीज़ों को, तो इसलिए मैंने गेम खोल ली है। और हमने प्लेयर अंडरस्कोर स्वॉर्डमैन को क्लिक करना है और फिर हायरार्की के अंदर ऑब्वियसली ऐड करना है प्लेयर। और ये वही प्लेयर है जो कि हमने शुरू में बनाया था अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट की वीडियो में, अगर आपको याद हो। और ये यहाँ पड़ा है प्लेयर के नाम से। लेकिन सबसे पहले तो मैं भाई एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का नाम होगा इस और इसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स होंगी। तो मैं प्लेयर को क्लिक ड्रैग कर रहा हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, फिर मैं स्क्रिप्ट को खोलता हूँ तो हमें यहाँ प्लेयर मिलेगा। इसी तरह हमारी गेम में 2 और स्क्रिप्ट्स होंगी। तो मैं ऊपर जाता हूँ, क्रिएट, फिर से ऊपर स्क्रिप्ट्स और फिर नीचे जाता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ गेम मैनेजर। ये है हमारी दूसरी स्क्रिप्ट, फ्रूट प्लेयर गेम मैनेजर और फ्रूट। आप भी इस तरह बना लें, अच्छा होगा। लेकिन आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वही नाम रखें स्क्रिप्ट का जो कि मैंने नाम रखे। अब हम अपनी प्लेयर स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं। हमारा सारा कोड अपडेट के फंक्शन के अंदर होगा। और सबसे पहले हमने प्लेयर से इनपुट लेना है। प्लेयर से इनपुट ले लेने के बाद हमने उस इनपुट को यूज करना है प्लेयर की मूवमेंट में। प्लेयर की मूवमेंट तो कर लेंगे, लेकिन हमने ये भी देखना है कि प्लेयर कैमरे का जो व्यू है उसके अंदर ही रहे, यानी कि उसको लिमिट कर। ये 3 मोटी चीजें जो हमने करनी है, लेकिन इसके अलावा 2-3 और चीजें भी हैं जो हम अपडेट में करेंगे। वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी जब हम ये 3 चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम यूनिटी में वापस आ गए और अब हमने एडिट में जाना है टॉप लेफ्ट पर, और यहाँ नीचे करेंगे तो हमें नजर आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स। इसको ओपन कर लेना है और फिर इसके अंदर इनपुट मैनेजर में जाना है, जहाँ हमें मिलेंगे एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, एक्सेस, ढेर सारे एक्सेस। इसको ओपन करने पर हमें मिलेगा वो एक्सेस जो हम इस्तेमाल खुद करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट की से चलता है और राइट क्लिक से चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर इसका जो अल्टरनेट है वो ए और डी है। एंड दैट्स इट, यही हमें जानने की ज़रूरत है। हॉरिजॉन्टल इसका नाम है। अब हमने इस इनपुट के एक्सेस को इस्तेमाल करना है कोड के अंदर। तो वो हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? हम कहेंगे फ्लोट इनपुट इक्वल्स टू आई कैपिटल इनपुट डॉट गेट एक्सेस, और ढेर सारे एक्सेस से तो हम जिस एक्सेस की बात करें वो है हॉरिजॉन्टल, और एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग से मुराद एक ऐसा कह लो वेरिएबल या डेटा के जो डबल कोट्स के दरमियान होगा। तो डबल कोट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा -1 अगर हम दबाएंगे लेफ्ट का बटन, या फिर ये हमें देगा 1 अगर हम दबाएंगे राइट का बटन। अब लेफ्ट और राइट के अलावा ए और डी का बटन भी है। ये तो जबरदस्त काम हो गया कि हमने बड़े आराम से इनपुट ले लिया जो कि यूनिटी ने पहले ही डिफाइन किया हुआ था। अब हम ये देखेंगे कि प्लेयर को हम मूव कैसे करें, प्लेयर का कौन सा एक्सिस है, क्या चीज है जो कि हम चेंज करेंगे, मूव करेंगे। तो उसके लिए हम हायरार्की में प्लेयर को क्लिक करेंगे और फिर इंस्पेक्टर में जाएंगे और हम यहाँ देखेंगे एक्स। इस एक्स को अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो देखें ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। वाई को मैं आगे पीछे करता हूँ तो वर्टिकली मूव कर रहा है। जी को करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी गेम 2D है। तो हमारे केस में सिर्फ एक्स और वाई की ही सेंस बनती है, बाकी वैल्यूज मैटर नहीं करती। तो मैंने एक्स का 0 कर दिया। हम ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन का एक्स वैल्यू को चेंज कर रहे थे, तो अब हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ये ट्रांसफॉर्म जो कि प्लेयर स्क्रिप्ट जो है वो हमारे प्लेयर स्वॉर्डमैन के साथ है, तो लिहाजा वो इस ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि पोजीशन जो है उसके अंदर 3 वैल्यूज है। जब किसी चीज के अंदर 3 वैल्यूज हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेक्टर 3 होता है। वेक्टर 3 का मतलब एक वेक्टर जिसकी 3 वैल्यूज है। तो हम यहाँ पीछे लिखेंगे वेक्टर 3 पोजीशन इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। हमने पोजीशन ले ली प्लेयर की। पोजीशन ले लेने के बाद हम उसके एक्स को बदलने वाले, पोजीशन डॉट एक्स जो कि पहले ही पोजीशन डॉट एक्स है उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। इसको में इनपुट को डाल, सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। आई होप के इसकी सेंस बन रही है। तो हम इस लाइन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं? लाइन नंबर 18 में हम कह रहे हैं कि पोजीशन एक्स वाली तब चेंज हो जब इनपुट कुछ और हो, इनपुट 0 ना हो। और इनपुट 0 कब होता है? बाय द वे इनपुट 0 से मुराद ये कि आपने ना लेफ्ट का बटन दबाया ना राइट का बटन दबाया। और जब हम एक्स पोजीशन में से माइनस करते हैं वैल्यू तो वो पीछे को जाएगा, लेफ्ट साइड को।
और अगर प्लस करते हैं तो राइट साइड। हमने पोजीशन तो चेंज कर ली, लेकिन अब हमने वापस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के अंदर पोजीशन को डालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन। इसने मुझे प्रिडिक्ट करके बता दिया, तो मैं टैब दबाऊंगा। हो सकता है आप कोई और चीज यूज कर रहे हैं तो आप ये लिख भी सकते हैं सारा, नो प्रॉब्लम। कोड कंप्लीशन बहुत मदद करती है, मेरे तो मदद करती है, उम्मीद है आपकी भी मदद करे। हमने काफी ज्यादा कोड लिखा है नहीं, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको नजर आएगा प्लेयर जो है वो आइडल पोजीशन पर है, एनिमेट कर रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट इस एसेट ने हमें प्रोवाइड किया। हमने लेफ्ट करना तो लेफ्ट, राइट करना राइट, तो ये पूरा सीन ही लेफ्ट राइट हो रहा है। क्या सीन है, और ये सीन ये है कि हमने जो मेन कैमरा में डाला था ना प्लेयर इधर, उसको हमने रिमूव नहीं किया। तो जस्ट रिमूव इट, क्योंकि कैमरा इज नॉट प्लेयर। और आप देख सकते हैं बहुत तेज है, बहुत तेज है। थोड़ा सा दबाता हूँ लेफ्ट राइट, बहुत तेज मूव करता है। तो इसको आहिस्ता कैसे करना है, अपनी स्क्रिप्ट खोलता हूँ और यहाँ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। और वो क्या है कि हम इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से। अब स्पीड क्या है, स्पीड तो कुछ भी नहीं है, हमने कोई स्पीड चीज नहीं लाई। और ये हम फंक्शंस से बाहर एक वेरिएबल बनाने लगे। यहाँ लाइन नंबर 6 पर मैं इंटर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक बहुत जरूरी है, अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो इंस्पेक्टर में वैल्यू शो नहीं होगी। फ्लोट स्पीड इक्वल्स टू 0.1f। 0.1f जो कि फ्लोट है और ये डबल नहीं है, तो लिहाजा f लगाना बहुत जरूरी होता है जब आप फ्लोट्स के साथ काम कर रहे हो। मैंने प्लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ आप स्पीड देख रहे हैं 0.1, और मैं यहाँ से स्पीड चेंज कर सकता हूँ। और मैं चलाते दौरान बगैर कोड को बदले स्पीड चेंज करके देख सकता हूँ कि कौन सी स्पीड है जो कि मुझे ठीक लग रही है, कौन सी है जो कि मुझे नहीं ठीक लग रही। अब पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा तेज लग रहा है। यहीं से मैं प्ले के दौरान काम कर रहा हूँ। जब मैं प्ले के दौरान काम कर रहा हूँ तो ये वैल्यू प्ले को बंद करने पर खत्म हो जाएगी, 0.1 पे वापस आ जाएगी, लेकिन हम एटलीस्ट इसको टेस्ट तो कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आधी स्पीड हो गया। मैं और कम कर देता हूँ 25, और फिर से इसको देखता हूँ तो और कम हो गई, बहुत स्लो हो गई। लेकिन खैर मैं इसको वापस 1 पे लेके आता हूँ, बिकॉज मुझे 1 ही चाहिए, बेस्ट स्पीड है, मुझे पसंद आई है ये। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं प्ले करूँ मैं सीन से बाहर जा सकता हूँ, वापस अंदर भी आ सकता हूँ, लेकिन बाहर जा सकता हूँ तो कोई गलत है। तो मैं इसको कोने पर लेकर आता हूँ, प्लेयर कोने में, और मैं गौर करता हूँ कि क्या इसकी वैल्यू है। -16.8। यहाँ पब्लिक फ्लोट स्पीड के साथ साथ हम एक और लिखेंगे पब्लिक फ्लोट एक्स लिमिट, और उसको लिख देंगे 16.8। फिर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ कहता हूँ कि इफ पोजीशन डॉट एक्स इज बिगर देन एक्स लिमिट, तो फिर हम कहेंगे पोजीशन डॉट एक्स इक्वल टू एक्स लिमिट। ये तो है राइट साइड का है ना, कि राइट साइड के कोने से बाहर ना जाए। अब लेफ्ट साइड के कोने से बाहर ना जाए तो उसका हम करेंगे स्मॉल देन माइनस एक्स लिमिट। तो फिर हम कहेंगे पोजीशन डॉट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि अगर पोजीशन डॉट एक्स यानी कि एक्स वैल्यू जो है पोजीशन की, वो हमारी एक्स लिमिट जो कि 16.8 है उससे ज्यादा हो जाए तो वापस ले आओ पोजीशन डॉट एक्स को एक्स लिमिट में। वरना अगर पोजीशन डॉट एक्स जो है वो कम है -16.8 से, यानी कि लेफ्ट साइड के कोने से बी कम है, तो फिर वापस ले आओ इसको कोने पे लेफ्ट साइड के। आई होप कि मेरी बात की सेंस बनी है, आई होप कि कोड आपको समझ आ रही है। अब मसला ये कि मैंने यहाँ किया हुआ सेट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन, जो कि गलत है क्योंकि मैं यहाँ लिमिट लेकर आ रहा हूँ। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लाइन नंबर 22 को, और कंट्रोल एक्स दबा रहा हूँ ताकि यहाँ से हट जाए। ये एरिया खाली करता हूँ और अब नीचे एंड पे जाके कंट्रोल Z करता हूँ, यानी कि लिमिट होने के बाद हम वापस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को पोजीशन में डाल रहे हैं, क्योंकि पोजीशन डॉट एक्स को जो हम बदल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में अगर वो इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर के अंदर आप इन वैल्यूज या इन वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये दोनों बेस्ट वैल्यूज हैं। तो मैं जाता हूँ, रुक गया, मैं नहीं जा सकता, निकल नहीं सकता सीन से बाहर या व्यू से बाहर, और यही हम चाह रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि हमारा जो प्लेयर है वो एनिमेट वॉकिंग या रनिंग एनिमेशन नहीं दिखा रहा जब चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जब राइट को जाता है तो ये इसको चाहिए कि फ्लिप हो राइट की तरफ, ताकि सेंस बने ना, मतलब फेस लेफ्ट को है, मूव राइट को कर रहा है, ये क्या मजाक है। तो ये दो मसले जो हमने हल करने हैं। ये हमारा प्लेयर है, मैं इसको ओपन करता हूँ और हमें यहाँ एक मॉडल नाम की चीज़ नजर आ रही है। मॉडल को क्लिक करता हूँ और यहाँ मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं एनिमेटर नाम की एक चीज़ है, जिसके अंदर एक कंट्रोलर है स्वॉर्डमैन। इसको क्लिक करता हूँ, जब हम किसी एसेट को क्लिक करते हैं इंस्पेक्टर के अंदर तो वो हमें यहाँ नजर आता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं स्वॉर्डमैन को डबल क्लिक करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं एक अजीब सा ग्राफ खुल गया। दिस इज द एनिमेटर। हमें ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना और आपको बहुत सारी बातें शायद ना समझ आए, लेकिन आपने सिर्फ इसको फॉलो करना और गेम बनाना। वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये क्या है, वो क्या है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन है। यहाँ हमारे पास अटैक है, डाई है,
जंप है, रन है, सिट है, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, एक रन और दूसरा आइडल। अब रन के केस में हमारा रन बहुत तेज है, तो मैं यहाँ पहले ही एक चीज करने लगा हूँ, वो है कि स्पीड इसकी 1 की बजाय 2 करने लगा हूँ। हम यहाँ सारी एनिमेशंस देख भी सकते हैं, आइडल, जंप जो भी है, लेकिन हमें सिर्फ आइडल और रन से मतलब है। तो अब मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ वापस और प्लेयर के अंदर लिखता हूँ पब्लिक एनिमेटर। बेसिकली पब्लिक करना ज़रूरी है अगर हमने बाहर से रेफरेंसेस लेकर आने हैं, उनको इस्तेमाल करना। और ये हमारा एक कह लो रेफरेंस है जो हमें एनिमेटर का चाहिए बाहर से, और ये हम मॉडल से जो कि आपने देखा उसके अंदर एनिमेटर है, वो हमने इसके अंदर ड्रैग करना है। लेयर के नीचे मॉडल में एनिमेटर है, ये बात कंफर्म हो गई। प्लेयर में जाता हूँ, प्लेयर को चाहिए एनिमेटर, मॉडल को अब मैं ड्रैग करने लगा हूँ, ड्रैग करके एनिमेटर के अंदर डालने लगा हूँ। देयर यू गो, मॉडल का एनिमेटर अंदर डल गया और हमने रेफरेंस सेट कर लिया। अब जो एनिमेटर हमने ड्रैग किया है प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसके अंदर वो पड़ा है और हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करना बड़ा इजी है। अगर इनपुट 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम कहेंगे एनिमेटर डॉट प्ले। अगर इनपुट 0 नहीं है तो ये एनिमेशन प्ले करो, वरना ये एनिमेशन प्ले करो अगर इनपुट 0 है। तो जब इनपुट 0 नहीं है तो फिर ऑब्वियसली प्लेयर चलेगा, दैट मीन्स रन। और अगर इनपुट 0 है तो फिर आइडल, प्लेयर तब वॉक करता है जब मैं बटन दबाता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। अब अगर हमने प्लेयर को फ्लिप करना है उस साइड पे जिस साइड पे प्लेयर मूव हो रहा है, तो वो कैसे करना है? वेल, बड़ा इजी है। प्लेयर के अंदर जो मॉडल है जिसके अंदर एनिमेटर है, उधर अगर आप इंस्पेक्टर में जाएं तो ये स्केल है, ये है 1। तो 1 की बजाय अगर मैं इसको -1 कर दूं तो आप देखेंगे कि ये उल्टा देख रहा है। 1 सीधा देख रहा है, -1 उल्टा देख रहा है, 1 सीधा देख रहा है, -1 उल्टा देख रहा है। ये जो मॉडल है ये प्लेयर के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो। प्लेयर फिर मॉडल के अंदर मजीद चीजें हैं, और चूंकि मॉडल प्लेयर के अंदर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मॉडल जो है वो इस प्लेयर अंडरस्कोर स्वॉर्ड्समैन का चाइल्ड है। चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड है? पहला चाइल्ड। फिर उसके बाद ये हमारा मॉडल आ गया, मॉडल का पहला चाइल्ड बॉडी है, मॉडल का दूसरा चाइल्ड लेग है, मॉडल का तीसरा चाइल्ड लेग है, फिर बॉडी के अंदर भी मजीद चाइल्ड्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ, और इस मॉडल का एक पेरेंट है, वो ये है। इस तरह से हम यूनिटी की हिरार्कीज को देखते हैं, और एक कह लो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग के अंदर भी। तो अब हम पहली दफ़ा वो इस्तेमाल करने लगे और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब हमारा कोड इस कंडीशन के अंदर होगा फ्लिपिंग का, कि जब इनपुट 0 नहीं है, यानी कि 1 है या -1 है, तो उसके मुताबिक फ्लिप राइट या लेफ्ट होगा। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड। अब गेट चाइल्ड के अंदर फिर हमें देना है इंडेक्स के कौन से वाला चाइल्ड, पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड। अब चाइल्ड की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 वाला चाइल्ड कौन है? वही मॉडल। प्लेयर का जो 0 वाला चाइल्ड है वो मॉडल है, और मॉडल का हमने चाहिए लोकल स्केल जो बदलना है हमने। और लोकल स्केल हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्यू वेक्टर 3। अब न्यू वेक्टर 3 में 3 वैल्यूज आती हैं, x y z। हम चाहते हैं x स्केलिंग, तो सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो x होगी, और हम वहां कह देंगे -1, फिर दूसरी में 1 1 दोनों में। और इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं, लेकिन -1 की बजाय 1 कह देते हैं, और इस तरह हमारे दोनों फ्लिप्स हो गए। अब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारा सीन, कि जब इनपुट 0 से कम होगा तो हम ये कर देंगे, अगर 0 से बड़ा होगा तो फिर हम ये कर देंगे। तो अब इसी को करते हैं इफ इनपुट इज बिगर देन 0, फिर हम कह देंगे कि ये हो जाओ, वरना एल्स इफ इनपुट इज स्मॉलर देन 0, तो फिर हम कह देंगे कि ये कुछ और हो जाओ। सीधी सी बात है, बेसिकली फ्लिपिंग कर रहे हैं स्प्राइट की बेस्ड ऑन इनपुट, के -1 है या माने या -1 की तरफ जा रहे हैं या +1 की तरफ जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, राइट साइड को देख रहे हैं। 8 फेल्ड टू वर्क। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी। ओके, एक छोटा सा भाग है, और ये कि जब तक हम इसको फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.0f नहीं कहेंगे या फिर 0f नहीं कहेंगे, तो तब तक इट्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इंटीजर को फ्लोट के साथ कंपेयर करते हैं तो वही इशू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि जब भी फ्लोट के साथ हम काम करें तो हमेशा f को यूज़ करें एंड पर, ताकि कंपाइलर को समझ रहे कि ये फ्लोट ही है ना, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अब इशू हल हो जाएगा एंड वी विल सी कि इट्स वर्किंग, टर्न कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए, राइट लेफ्ट मूवमेंट पे। दैट्स इट, हमारी प्ले मूवमेंट है। अगली वीडियो में हम फ्रूट की स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें फ्रूट्स जो हैं, फल जो हैं, वो आसमान से गिर रहे होंगे और वो हर किस्म के फल होंगे और रैंडमली लेफ्ट राइट स्पॉन हो रहे होंगे हर जगह। दैट्स इट। अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।